टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का स्पिरिचुअल पर्पस, दर्द क्यों जरूरी था? अगर वो रिलेशनशिप पेनफुल थी, अगर उसने तुम्हें तोड़ा, अगर आज भी उसका नाम दिल में हलचल पैदा करता है, तो एक बात ध्यान से सुनो। इसका मतलब यह नहीं कि वो रिलेशनशिप गलत थी। आज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर दूसरा रिश्ता ट्विन फ्लेम कहलाता है, सोलमेट कहलाता है, डेस्टिनी कहलाता है। लेकिन सच ये है, हर इंटेंस कनेक्शन डिवाइन नहीं होता और हर पेनफुल कनेक्शन एक्सीडेंटल भी नहीं होता। और यही कंफ्यूजन लोगों को सालों तक एक ही दर्द में फंसाए रखता है। यूनिवर्स रिलेशनशिप्स खुशी देने के लिए नहीं देता, यूनिवर्स रिलेशनशिप्स देता है ताकि तुम बदलो। और जब बदलाव रेजिस्ट होता है तो रिलेशनशिप टॉक्सिक लगने लगती है। हर गहरा रिश्ता एक जैसा नहीं होता। स्पिरिचुअल रूप से 3 तरह के कनेक्शंस होते हैं, एक कार्मिक, 2 सोलमेट, 3 ट्विन फ्लेम। जब तक तुम ये नहीं पहचानते कि तुम किसमें थे, तब तक हीलिंग शुरू ही नहीं होती। सबसे पेनफुल रिलेशनशिप्स अक्सर कार्मिक होते हैं। पहचान क्या है? अट्रैक्शन बहुत तेज, लॉजिक काम नहीं करता, वही पैटर्न बार बार दोहरता है। ये रिश्ता प्यार के लिए नहीं आता, पैटर्न तोड़ने आता है। जब लेसन पूरा होता है, या तो रिश्ता टूटता है या उसका इमोशनल चार्ज मर जाता है, क्योंकि ईगो रेजिस्ट करता है। ईगो बोलता है मैं सही हूं, वो गलत है, मुझे बदलने की जरूरत नहीं। यूनिवर्स कहता है जब तक पैटर्न नहीं बदलेगा, दर्द रिपीट होगा। यही वजह है कि कार्मिक रिश्ते सबसे ज्यादा थका देते हैं। हर रिश्ता तोड़ने नहीं आता, कुछ रिश्ते संभालने आते हैं। सोलमेट की पहचान इमोशनल सेफ्टी, एक्सेप्टेंस, ग्रोथ विदाउट केओस। सोलमेट लेसन नहीं, सपोर्ट होता है। लेकिन एक गलती बहुत लोग करते हैं, कार्मिक को सोलमेट समझ लेते हैं और सोलमेट को बोरिंग, क्योंकि ईगो ड्रामा को पैशन समझ लेता है। और अब आता है सबसे मिसअंडरस्टूड कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, जो प्यार नहीं दिखाता बल्कि ईगो को आईना दिखाता है। अगले भाग में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम क्यों सबसे ज्यादा पेनफुल और सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। ट्विन फ्लेम प्यार नहीं, आईना, मिरर ऑफ ईगो। अगर तुम सोच रहे हो कि ट्विन फ्लेम वो होता है जो तुम्हें पूरा कर दे, तो ये हिस्सा तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी तोड़ने वाला है। ट्विन फ्लेम तुम्हें पूरा नहीं करता, वो तुम्हें तोड़ता है। ट्विन फ्लेम कोई रोमांटिक फैंटेसी नहीं है। ये कनेक्शन आता है जब ईगो तैयार होता है टूटने के लिए, जब आइडेंटिटी शेकी हो चुकी होती है। ट्विन फ्लेम तुम्हारी सबसे छुपी हुई वूंड्स को सरफेस पर ले आता है। ट्विन फ्लेम आईना है, तुम्हारा डर, अबैंडनमेंट वाउंड, कंट्रोल पैटर्न सब सामने आ जाता है। और यही वजह है कि यह रिश्ता इतना पेनफुल लगता है, क्योंकि पहली बार तुम खुद से भाग नहीं सकते। ट्विन फ्लेम अट्रैक्शन चॉइस नहीं होता, ये रिकॉग्निशन होता है। इसलिए लॉजिक फेल करता है, फ्रेंड्स समझ नहीं पाते, तुम खुद कंफ्यूज हो जाते हो, ईगो डरता है, लेकिन आत्मा पहचान जाती है। ट्विन फ्लेम इज सेपरेशन, सजा नहीं है, ये सबसे जरूरी फेज है, क्योंकि साथ रहने पर अटैचमेंट बढ़ता है, हीलिंग नहीं होती, दूरी ईगो को एक्सपोज करती है। लोग सेपरेशन को बोलते हैं गलत टाइमिंग, नहीं, सेपरेशन का मतलब है ईगो अभी जिंदा है। जब ईगो गिरता है, एक्सपेक्टेशन गिरती है, चेज रुकता है, पीस आता है, तब रियूनियन संभव होता है या अटैचमेंट डिसॉल्व हो जाता है। हर इंटेंस पेन ट्विन फ्लेम नहीं होता। ट्रॉमा बॉन्ड, फियर से जुड़ाव, एडिक्शन जैसी फीलिंग, सेल्फ बिट्रेल, ट्विन फ्लेम, ट्रूथ सामने आता है, ईगो अनकंफर्टेबल होता है, अवेयरनेस बढ़ती है, दर्द दोनों में है, लेकिन दिशा अलग है। अगर तुम अभी भी बस रियूनियन की प्रेयर कर रहे हो और खुद को नहीं देख रहे, तो हर्ष ट्रूथ सुनो, ये ट्विन फ्लेम नहीं, ये अटैचमेंट है। अब सवाल ये नहीं है कि वो लौटेगा या नहीं, सवाल ये है यूनिवर्स तुमसे क्या बदलवाना चाहता था। अगले भाग में हम देखेंगे 3 साइंस जिनसे पता चलता है कि लेसन कंप्लीट हुआ या नहीं, लेसन कंप्लीट हुआ या नहीं, यूनिवर्स तुमसे क्या सिखाना चाहता था। आज भी अगर उस इंसान का ख्याल आते ही दिल भारी हो जाता है या मन में ये सवाल उठता है वो वापस आएगा या नहीं, तो एक बात साफ है, यूनिवर्स अभी तुम्हें छोड़ नहीं रहा। ज्यादातर लोग सोचते हैं लेसन कंप्लीट होने का मतलब रिश्ता टूट जाना,
सामने वाला बदल जाना, रीयूनियन हो जाना। लेकिन सच्चाई यह है, लेसन बाहर नहीं, अंदर कंप्लीट होता है। यूनिवर्स इवेंट नहीं बदलता, रिस्पॉन्स बदलवाता है। यूनिवर्स एक ही लेसन बार बार नहीं देता, वो बस उसे रिपीट करता है जब तक तुम बदलते नहीं। इसलिए अलग चेहरा, लेकिन वही कहानी। पहला और सबसे बड़ा संकेत, ब्लेम खत्म हो जाता है। पहले उसने मेरे साथ गलत किया, वो टॉक्सिक था, वो बदल जाता तो सब ठीक होता। अब मैं क्यों अट्रैक्ट हुआ? मैंने क्या टॉलरेट किया? मेरा कौन सा पैटर्न था? जब सवाल बाहर से अंदर आ जाए, समझो लेसन शुरू हो चुका है। दूसरा संकेत बहुत सटल है। नाम वही है, यादें वही है, लेकिन सीने में आग नहीं लगती, पेट में गांठ नहीं पड़ती, साबित करने की इच्छा नहीं रहती। इसका मतलब यह नहीं कि दर्द कभी था ही नहीं, इसका मतलब है दर्द ने अपना काम कर लिया। तीसरा संकेत, वही टाइप के लोग अब आकर्षित नहीं करते, वही इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, वही पुश पुल डायनामिक्स, वही केओस। अब मन नेचुरली बोलता है, ये फेमिलियर है लेकिन सही नहीं। यही असली हीलिंग है। बहुत लोग यही गलती करते हैं, वो समझते हैं लेसन कंप्लीट पर्सन वापस आएगा। नहीं, कभी कभी लेसन कंप्लीट होने का मतलब होता है पर्सन की जरूरत खत्म हो जाना। यूनिवर्स रीयूनियन का वादा नहीं करता, फ्रीडम का करता है। लोग अटके रहते हैं क्योंकि पेन को आइडेंटिटी बना लेते हैं। स्टोरी छोड़ना ईगो को मंजूर नहीं, इतना सहा है वाला अटैचमेंट। लेकिन याद रखो, जिस लेसन को तुम सम्मान दे देते हो वो तुम्हें पकड़ कर नहीं रखता। एक छोटा सा चेक, आज खुद से पूछो, अगर वो इंसान आज हमेशा के लिए चला जाए तो क्या मैं खुद को खो दूंगा या खुद को पालूंगा? जवाब ऑनेस्ट होगा तो डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। अब आखिरी सवाल बचता है, कब छोड़ना स्पिरिचुअल होता है और कब पकड़े रहना सिर्फ अटैचमेंट? अगले भाग में हम इसी रेखा को बहुत साफ खींचेंगे। कब छोड़ना स्पिरिचुअल है और कब पकड़े रहना सिर्फ। बहुत लोग छोड़ नहीं पाते क्योंकि डरते हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं लेसन अधूरा छोड़ तो नहीं रहा। तो सबसे पहले यह सुनो, हर छोड़ना पलायन नहीं होता और हर पकड़े रहना भक्ति नहीं होता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक खतरनाक भ्रम है कि सहना स्पिरिचुअलिटी, दर्द में रहना डिवोशन। नहीं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सच के साथ खड़ा होना। लोग पकड़े रहते हैं क्योंकि उम्मीद बची होती है, ईगो इन्वेस्टेड होता है, कहानी अधूरी लगती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि रिश्ता बच सकता है या नहीं, सवाल यह है तुम खुद बच रहे हो या नहीं। पहला और सबसे साफ संकेत, तुम खुद के खिलाफ जाने लगते हो। बाउंड्रीज टूटती है, रिस्पेक्ट नेगोशिएट होती है, इनर वॉइस दबती जाती है। जहां आत्मसम्मान गिरने लगे वहां रुकना स्पिरिचुअल नहीं होता। दूसरा संकेत, तुम प्रेम से नहीं, डर से पकड़े हुए हो। डर अकेले रह जाने का, गलत साबित हो जाने का, फिर कभी कनेक्शन न मिलने का। याद रखो, डर से किया गया कोई भी कर्म स्पिरिचुअल नहीं होता। तीसरा संकेत सबसे सटल है, तुम्हें सब समझ आ चुका है, फिर भी वही साइकिल्स, वही आर्ग्यूमेंट्स, वही एग्जॉशन। इसका मतलब है लेसन नहीं, अटैचमेंट चल रहा है। लेकिन हर पकड़ अटैचमेंट नहीं होती, कभी कभी रुकना स्पिरिचुअल होता है। अगर दोनों ग्रो कर रहे हो, ऑनेस्टी बची हो, फियर से नहीं, क्लैरिटी से साथ हो, यहां एफर्ट नहीं, प्रेजेंस काम करती है। सबसे बड़ा स्पिरिचुअल टेस्ट ये नहीं है कि सामने वाला बदलेगा या नहीं, सबसे बड़ा टेस्ट ये है क्या तुम खुद को छोड़ोगे या नहीं। अक्सर अवेकनिंग यहीं से शुरू होती है। अगर आज तुम्हें छोड़ने का ख्याल थोड़ा सा भी हल्का लग रहा है तो गिल्ट मत पालो, वो हल्कापन ईगो नहीं, आत्मा का संकेत होता है। अब आखिरी डर बचता है, अगर मैंने छोड़ दिया तो आगे क्या? अगले भाग में हम बात करेंगे छोड़ने के बाद जीवन कैसे रीअलाइन होता है। छोड़ने के बाद क्या होता है जब जीवन दोबारा अलाइन होने लगता है। जब तुम छोड़ देते हो तो तुरंत शांति नहीं आती, कोई रोशनी नहीं गिरती, कोई मिरेकल नहीं होता, लेकिन एक चीज होती है, दर्द रुक जाता है नया बनने से। छोड़ने के बाद सबसे पहले जो आता है खालीपन, और लोग यही डर जाते हैं। लेकिन समझो,
ये खालीपन लॉस नहीं है, ये स्पेस है, स्पेस जहां नया सच उतर सकता है। दर्द इसलिए नहीं रहता कि तुमने गलत किया, दर्द इसलिए रहता है क्योंकि आइडेंटिटी टूटी है। तुम सिर्फ किसी इंसान को नहीं छोड़ते, तुम एक वर्जन छोड़ते हो खुद का। हीलिंग मतलब पुरानी पहचान का शोक। यूनिवर्स लाउड नहीं होता, वो चुपचाप चीजें बदलता है। लोग धीरे धीरे बदलते हैं, प्रायोरिटीज शिफ्ट होती है। वही केओस अब आकर्षित नहीं करता, तुम कोशिश नहीं करते, अलाइनमेंट अपने आप होने लगता है। सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। अब तुम खुद से भागते नहीं, अकेलापन डराता नहीं, वैलिडेशन की भूख कम हो जाती है क्योंकि पहली बार तुम खुद के साथ सेफ महसूस करते हो। अक्सर ऐसा होता है जैसे ही तुम सच में छोड़ देते हो, वो इंसान वापस याद आता है या मैसेज करता है। लेकिन ध्यान रखना, यूनिवर्स टेस्ट लेता है, रिवॉर्ड नहीं देता। ये चेक है, क्या तुम बदले हो या सिर्फ इंतजार कर रहे थे। हील्ड व्यक्ति पूछता है, ये मेरे लिए सही है या नहीं। होपफुल व्यक्ति पूछता है, ये वापस क्यों आया। सवाल बदलते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। जब नया रिश्ता आता है, वो ड्रामेटिक नहीं लगता। ज्यादा शांति, कम एंजाइटी, कम ऑब्सेशन। ईगो बोलेगा इसमें वो इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन आत्मा बोलेगी इसमें सच्चाई है, कोई टेक्निक नहीं। आज बस इतना देखो, जब तुम्हें शांति मिले, क्या तुम उसे अलाउ करते हो या सैबोटेज। यही हैबिट तय करेगी आगे का जीवन। अब आखिरी परत बचती है, इस पूरे अनुभव को ज्ञान नहीं, बुद्धिमत्ता कैसे बनाया जाए। अगले भाग में हम बात करेंगे इस जर्नी को लाइफ विजडम में बदलने की, दर्द से बुद्धिमत्ता तक। जब रिलेशनशिप जीवन का पार्ट बन जाती है, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है तुम अब आंसर्स नहीं ढूंढ रहे, तुम अर्थ समझने लगे हो। यही वो बिंदु है जहां सफरिंग ज्ञान में बदलती है। ज्ञान कहता है मेरे साथ क्या हुआ, बुद्धिमत्ता पूछती है मैं इससे क्या बन गया। रिलेशनशिप का असली उद्देश्य किसी को पाना या खोना नहीं था, खुद से मिलने की क्षमता पैदा करना था। जब लेसन सच में इंटीग्रेट हो जाता है, तब तुम कहानी रिपीट नहीं करते, तुम पेन को पहचान नहीं बनाते, तुम विक्टिम या हीरो नहीं रहते, तुम साक्षी प्लस जिम्मेदार बन जाते हो। इंटीग्रेशन शांत होता है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, खुद को सही साबित करने की चाह नहीं, सामने वाले को दोष देने की ऊर्जा नहीं। तुम अंदर से जानते हो मैं अब वही इंसान नहीं रहा। अगर वो रिश्ता आसान होता तो ईगो नहीं टूटता, बाउंड्रीज नहीं बनती, आत्मसम्मान नहीं जागता, दर्द पनिशमेंट नहीं था, दर्द इनिशिएशन था। पहले तुम पूछते थे वो मुझे क्यों नहीं चुनता, अब सवाल बदल जाता है मैं खुद को कैसे चुनता हूं। यही शिफ्ट आगे के हर रिश्ते की नींव बनता है। अब तुम रिश्तों में जाते हो खालीपन भरने के लिए नहीं, डर छुपाने के लिए नहीं, आइडेंटिटी बनाने के लिए नहीं, तुम जाते हो साझा करने के लिए। और यही प्रेम की परिपक्व अवस्था है। सबसे आखिरी भ्रम कि कोई रिश्ता आकर तुम्हें कंप्लीट कर देगा, नहीं, रिश्ते तुम्हें पूरा नहीं करते, रिश्ते तुम्हें सच्चा बनाते हैं। आज एक पल के लिए अपने भीतर देखो, क्या तुम उस पुराने दर्द को अब भी पकड़कर बैठे हो, या वो एक शिक्षक बन चुका है। जवाब शब्दों में नहीं आएगा, शांति में आएगा। अब इस जर्नी को नाम देने की जरूरत नहीं। कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सब लेबल्स गिर जाते हैं। बस एक इंसान बचता है जो पहले से ज्यादा सच में जी रहा है। अगर इस पूरी जर्नी में कभी भी ऐसा लगा कि ये बातें किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी कहानी कह रही थी, तो समझ लो ये वीडियो सिर्फ देखा नहीं गया, महसूस किया गया है। ऐसी बातें हर किसी तक नहीं पहुंचती और नहीं हर कोई इन्हें सुनने के लिए तैयार होता है। अगर तुम्हें लगता है कि किसी और को भी ये क्लैरिटी मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर तुम चाहते हो कि रिश्तों, जीवन और चेतना पर ऐसी सच्ची और गहरी बातें आगे भी यही मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब एक आखिरी सवाल, इस पूरी सीरीज में कौन सी बात तुम्हारे अंदर कुछ बदल गई? नीचे कमेंट में सिर्फ वही लिखो जो सच में दिल में उतरा हो, क्योंकि यहां बहस नहीं होती, यहां पहचान होती है। फिर मिलेंगे
एक नई बातचीत में जहां शब्द कम होंगे और सच्चाई ज्यादा। ओम शांति।